हिंदू लॉ, ठीक है, हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में कॉन्सेप्ट है कर्ता, ठीक है। कर्ता के बारे में पहले 4 लाइनें लिखो, ठीक है, उसको समझने के लिए कि एक्चुअली में क्या है कर्ता। कर्ता इज नॉट अ पोजीशन, कर्ता इज नॉट अ पोजीशन गिवन टू अ पर्सन, ठीक है। कर्ता इज नॉट अ पोजीशन गिवन टू अ पर्सन ऑन मेरिट, है ना, ऑन मेरिट, ठीक है। दिस पोजीशन comes to the person, वर्ड लिखो sui generis, ठीक है, मतलब itself, ठीक है, by itself, ठीक है। ऐसा नहीं होता है हिंदू जॉइंट फैमिली में कि आज से आप कर्ता, ऐसा नहीं होता है। कर्ता की पोजीशन अपने आप से आती है कि आपके सीनियर मोस्ट से चल रही है, अगले आप है सीनियर, तो अगला कर्ता की पोस्ट आपको संभालनी है, आती है अपने आप, मेरिट पे डिसाइड नहीं होता है। जितने भी आपके को पार्टनर सब डिसाइड कर मिलकर कि हमारा कर्ता ये होगा ना, कर्ता है, नेता थोड़ी है, कर्ता है। बात समझ में आ रही है? लिखो अगला, ऑफ द फैमिली sui generis, ठीक है। that is the senior most member of the family, becomes कर्ता by itself, ठीक है। पहले चेंज करो तो डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइटेरिया क्या हो गया, डिटर्मिनेशन, क्या जाम लग गया क्या यहाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ कर्ता क्या वो क्राइटेरिया होगा उसका, दैट इज सीनियोरिटी, ठीक है। सीनियोरिटी, जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो आपका अगला कर्ता बनेगा। आगे लिखो, ठीक है। इट्स डिसेंडेंट्स मतलब असेंडेंट्स मतलब पूर्वज, डिसेंडेंट मतलब नीचे वाले, क्या आने वाले, आगे वाले, ठीक है। डिसेंडेंट मे बी ब्राइटर देन हिम, बट दैट कांट बी कर्ता, क्यों? ये सीनियर मोस्ट नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? बुद्ध जी से ना, वो किस में थे, हिंदू में थे ना। गौतम बुद्ध जो थे बाद में बने ना, वो तो बौद्धिज्म की स्थापना बाद में करी ना, पहले तो फैमिली थी ना उनकी पूरी की पूरी, तो उनके फैमिली में भी ही वाज द प्रैक्टिस, ही वाज द, है ना, इनकारनेशन ऑफ गॉड ना, गॉड का रूप था ना वो। उसके बाद भी ही वाज नॉट कर्ता ना, उनको कर्ता नहीं बनाया गया ना, उस फैमिली का कर्ता कोई और था। बात समझ में आ रही है? ही वाज नॉट सीनियर मोस्ट, बीइंग डिस्पाइट बीइंग दैट, तो कर्ता ये पोजीशन है। बात समझ में आ रही है? आगे लिखो। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग लीगल पोजीशन ऑफ कर्ता, ठीक है। कर्ता की लीगल पोजीशन क्या होती है ना। लीगल पोजीशन, सवाल, क्या कर्ता ट्रस्टी होता है? क्या कर्ता ट्रस्टी कह सकते? ट्रस्टी कौन होता है ना, जो प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड करता है किसी के ट्रस्ट पर, किसी के लिए, वो ट्रस्टी हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दे जाऊं कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को दे दियो, तो ट्रस्टी होल्ड करेगा मेरे बेटे के लिए जब तक मेरी प्रॉपर्टी, ऐसा ट्रेड। तो क्या कर्ता जो है वो को पार्सनल प्रॉपर्टी जो होती है, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको? एंसेस्टर प्रॉपर्टी,
तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करता है एज ए ट्रस्टी कि को पार्टनर का तो इस पे पार्टीशन का अधिकार है पूरा, और बाकी का बेनिफिशियरी का उनका अधिकार है, वो यूज कर सकते हैं। वहां समझ कह सकते ट्रस्टी। क्यों? ट्रस्टी कौन होता है? जो सारी प्रॉपर्टी मेंटेन वगैरह करता है, ट्रस्टी वही होता है ना। तो क्या ट्रस्टी कह सकते हैं करता कौन? क्यों नहीं कह सकते? हाँ क्या वही करेगा? अरे पार्टीशन वगैरह करना तो वो ट्रस्टी करेगा, ट्रस्टी को पूछना पड़ेगा। कल को मेरे बेटे के 2 भाई आ गए तो ट्रस्टी क्या बोलेगा कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी खाली इसके लिए थी, क्या मैटर खड़े हो कोर्ट में, तो ट्रस्टी देखेगा ना सारा मैटर, किसको देना है, क्या देना है, किसका हिस्सा बनता है नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, वो सब देखेगा ना। तो ट्रस्टी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। एक रीजन की वजह से कि ट्रस्टी जो होता है उसका खुद का कोई हिस्सा नहीं होता है प्रॉपर्टी में, वो खाली मेंटेन करता है। क्या कर्ता का ऐसा होता है? कर्ता का खुद का हिस्सा भी तो होता है कि नहीं? अगर फादर साहब हैं, उनके 2 सन हैं, ये करता है ना, ये करता है, तो 3 हिस्से होंगे ना प्रॉपर्टी के, एक फादर साहब के, एक इनके, और लिखा। बात समझ में आ रही है? एक ट्रस्टी ऐसा होता नहीं है, लिख लो इस बात को, ठीक है। कर्ता कांट बी ट्रस्टी, कर्ता कांट बी ट्रस्टी। रीजन all co-partners क्या होता है? all co-partners have equal rights, ठीक है। और कर्ता कौन होता है? लास्ट होल्डर, है ना, प्रॉपर्टी का लास्ट होल्डर ना। अगर ग्रैंडफादर साहब गए तो ही भी करता और लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसका भी हिस्सा होता है। लास्ट होल्डर which also make कर्ता as a holder of the property, ठीक है। which is not a feature, या which can never be a feature किसका? of a trustee ना, which can never be a feature of a trustee। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इसका एक और कारण लिख लो कि ट्रस्टी क्यों नहीं है, ठीक है। देखो, he is not accountable for his acts, ठीक है। क्या रीजन हो गया? नॉट अकाउंटेबल मतलब अकाउंटेबल, ठीक है, फॉर हिज एक्ट्स टू द अदर को-पार्टनर्स, ठीक है। मतलब अगर जो जीएफ मतलब ग्रैंडफादर साहब के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी फादर साहब को मिली है, सारी प्रॉपर्टी जो मिली है, ये इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज करेगा, है ना, इसे क्या, इसको किराए पे चढ़ाएगा, इसको बेच देगा, इसको क्या करेगा, उसे हिस्से से पैसे आएंगे वो बाकी में बांट देगा, है ना, जो उसमें होंगे, तो क्या करेगा उसको ये लोग रोक नहीं सकते। कार्य कर क्या सकते हैं मैक्सिमम, ये अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाए, इतना कर सकते हैं। इसका यूज, प्रॉपर्टी का यूज वो नहीं करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी कब रोक सकते हैं? जब प्रॉपर्टी उसने बेच दी और पैसे जो है वो खा गया या कुछ कर दिया तो कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी लेके बाकी में बांट दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। ट्रस्टी की अकाउंटेबिलिटी होती है, हाँ होती है। आप उसे कुछ कर नहीं सकते, आप उसे खाली रखोगे मेंटेन करने के लिए। बात समझ में आ गई? लेकिन 3 केसेस में होती है अकाउंटेबिलिटी कर्ता की। कब कब होती है? पहला पार्टीशन के टाइम पर, दूसरा फैमिली बिजनेस के टाइम पर, अगर आपका फैमिली बिजनेस ही वो है, और तीसरा ओन बेनिफिट। तीन केस में होती है उसकी
अकाउंटेबिलिटी, पर वो ट्रस्टी के केस में नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कर्ता इज द सोल डिसीजन मेकर ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या कर्ता इज प्रिंसिपल है? PRINCIPAL वाला है। बहुत टाइम आया ना ये प्रिंसिपल। हाँ जी, नहीं जोक नहीं मारो, टेंशन मारो, ठीक है। PAL वाला प्रिंसिपल और एजेंट वाला है ये, ठीक है। क्या वो प्रिंसिपल माना जाएगा? क्योंकि को पार्टनर है ना, बराबर के अधिकारी है ना, एजेंट थोड़ी है उसके। बात समझ में आ रही है? तो प्रिंसिपल भी नहीं है, नीदर एजेंट। लिख लो, कर्ता इज नीदर प्रिंसिपल नोर एजेंट। कर्ता इज नीदर प्रिंसिपल नोर एजेंट, ठीक है। एज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, एज नॉट अकाउंटेबल, बात वही आ गई ना, टू एनी अदर को पार्टनर, टू एनी अदर को पार्टनर, ठीक है। तो हुआ क्या? ये ट्रस्टी हुआ, प्रिंसिपल हुआ कि एजेंट हुआ, क्या हुआ ये? लिखो इस बात पे, द कर्ता shall be the combined form of different characters and assigning him a single role or character is impossible, ठीक है। तो गुमा भाई बात वही आ गई कि आप इसको कोई पर्टिकुलर बात कह ही नहीं सकते भाई साहब। आपको लगता है ये भी नहीं है, आपको लगता है ये, तो एक बात नहीं कह सकते इसको। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बात समझ में आ गई? तो लीगैलिटी समझ में आई इसकी कुछ। कर्ता कौन होता है? आप देखते हैं कि कर्ता बनते कैसे हैं, ठीक है। कर्ता बनते कैसे, हटा दो उसको, लिखो हु कैन बी कर्ता, ठीक है। इसमें दो तरह की कहानियां हैं। पहली बिफोर 2005 और दूसरी आफ्टर 2005, ठीक है। बिफोर 2005 के नीचे लिखो, बिफोर में क्या? सीनियर मोस्ट, यही है ना, सीनियर मोस्ट शैल बी द कर्ता, ठीक है। सीनियर मोस्ट क्या होगा? मेल, सीनियर मोस्ट मेल ही होगा कर्ता। आफ्टर 2005 क्या हो गया? सीनियर, अच्छा ये मेल जो होगा ये भी क्या होना चाहिए? को पार्टनर, ठीक है, को पार्टनर, सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर, सीनियर मोस्ट वर्ड क्या लिख दिया यहाँ? को पार्टनर। वेलकम टू फेमिनिज्म, है ना। नाउ डॉटर्स कैन बी द कर्ता एज वेल, यही है, ठीक है। दो चीज सही है वो सही है। इफ यू विल ट्राई टू इंटरप्ट थिंग्स तो उसकी जड़ हिलेगी। पहले जड़ समझो कि मेल को ही क्यों बोला जाता था, और उन फैमिलीज को पकड़ लो तुम जिसमें फीमेल को पार्टनर्स हैं, उसमें 100 में से कितनी क्या चल रही है मामला?
आज कहाँ स्थित है, क्या है वो देख लो, और जितने 100 के 100 मेल मेंबर्स को पार्सन है उनको देख लो। हिस्ट्री अपने आप बताएगी ना, आपको बहस की जरूरत नहीं है कि नहीं हमें ये हमें वो हमें ये हमें वो, कोई जरूरत नहीं है। हिस्ट्री बताएगी कौन सही है कौन गलत है, उनके रिजल्ट देख लो, रिजल्ट स्पीक बाय इटसेल्फ ना। बात समझ में आ रही है? सो सिनेमोस को पार्टनर्स, इसमें लिखो डॉटर्स, डॉटर्स, डॉटर की बात कर रहे हैं, सन इन डॉटर इन लॉ की बात नहीं कर रहे ना, वाइफ की बात कर रहे, ठीक है। डॉटर्स कैन ऑल्सो बी करता, ठीक है। करता कैसे, करती होंगी ना ये तो, है ना? क्या कोई सेंस बन रहा है इस बात का, है ना? डॉटर शैल बी करती ऑफ द फैमिली, ठीक, करता ही बोलेंगे जब डेजिग्नेशन नाम ही करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति थोड़ी बोल देंगे अगर फीमेल है तो, है कि नहीं? नहीं, जो है राष्ट्रपति राष्ट्रपति, उसमें तुम डाल दो कि ये ऐसे कैसे बात हुई, चेयरपर्सन की हुआ चेयर, हाँ ये भी चेंज हुआ है अभी कंपनीज एक्ट में, हमने चेयरमैन लिखते थे पहले, चेयरपर्सन बोलो, दैट्स बैड, है ना। वकील साहब नहीं बोलो, क्या नहीं, प्रोसिक्यूट्रिक्स नया टर्म आया, प्रोसिक्यूटर साहब मत बोलो ना। जरूरी नहीं है आपको मेरे पति के नाम साथ में लगाने का, जया बच्चन, जया बच्चन वही तो ना जिसकी उन्होंने बात लगाई थी, कहा था क्या आपने फिर नाम दे दिया अपना मूवी वाला, बैठा दी चुप के, तो सही बदनामी हो रही है क्या, कोई सेंस है इस बात की, कोई सेंस है उस बात की, सपोर्ट करना चाहिए। अब जब एनीवेज बावरी औरत है, लिखो सब, चलो लिखो आगे। मैंने वो उसका भी देखा था, सानिया नेहवाल थी वो, उनका इंटरव्यू देखा था, किसने बोला था कि आप मतलब वुमन बैडमिंटन, वुमन टेनिस को रादर, कि टेनिस में आपको वुमन ही क्यों आ जाती हैं, तो उसने इंटरव्यू ने पूछ लिया था कि आप मतलब इस वक्त कैप्टन कौन है इंडियन टीम का, तो इंडिया की टीम का, कहता मेरे ख्याल से रोहित शर्मा है ना, कहता मैं तो कहा ही नहीं कि वुमन की मेल मैन की वुमन, मैं तो कहा ही नहीं, कहा तो मैन ही क्यों आया, कहता हाँ बात तो सही है। तो इनको ऐसे जवाब चाहिए, बात सही है, बस ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे जवाब दे दे इनको, अब चुप हो जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी होगा जवाब दे पाए, ये थोड़ी है, बट सीख लो, नई बात सीख लो कि जमाना इसी का है, जमाना है इसी का, ध्यान देने पड़ेंगे। एनीवेज लिखो 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 आगे लिखो, नोट लिखो नीचे इसके नीचे नोट लिखो। A minor can also be co-partner, क्या आफ्टर मैनी, इस दोनों में, ठीक है, नोट करके लिखेंगे यहाँ पर को-पार्टनर, ठीक है, बड़ा था हमने को-पार्टनर एंड करता, ठीक है, करता भी हो सकता है वो, बट ही हैड टू एक्टेड थ्रू हिज गार्जियंस के थ्रू काम करेगा वो, जब वो मेजर हो जाएगा तो उसको मिल जाएगा। क्यों माइनर का सीनियर मोस्ट से क्या मतलब, माइनर 18 साल से कम, फैमिली है, 2 बच्चा है, सन ये 17 साल का, ये 12 साल का, अब तो माइनर हो गया ना, ये 17 वाला बन गया ना, है ना, समझ में आ गई बात, चलो नोट पूरा हो गया, आगे यही नोट था, बट थ्रू हिज गार्जियंस, ठीक है, एक्टेड थ्रू हिज गार्जियंस, अपने गार्जियंस के थ्रू करना पड़ेगा उसे काम, है ना। ये बात को छोड़िए, 4 बार रिपीट हो गई। चलो केस का नाम लिखो, शारदा प्रसाद वर्सेस नहीं, शारदा नहीं है, शारदा है, PRASAD, शारदा प्रसाद वर्सेस
उमेश्वर प्रसाद वर्सेस उमेश्वर प्रसाद, ठीक है। फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ है, तो ऐसी मैटर देखने को मिलते ना हमें, फैमिली के झगड़े। क्या लगता है कौन से कहाँ का होगा? पल पल, हाँ सॉरी बोलो। नहीं, पटना हाई कोर्ट, ठीक है। चलो 1963 73, अरे थोड़ा ठंड में सिकुड़ गया, क्या हो गया? 63 करो। 1963 पटना हाई कोर्ट, एंड इन केस, ठीक है, बुद्धि जेना, BUDHIJENA वर्सेस धोबी नायक, BHOBINAYAK, ठीक है। 1958 1958, छोड़ो इसको, मत गेस करना, कर नहीं पाओगे, हाई कोर्ट, ठीक है। इसका नाम लिखो पहले। क्या वो हो गया? क्या हुआ, हो गया? ओके चलो फिर इसमें समझो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इन दोनों में ये सेम बात क्लैरिफाई कर दी है, बता चुका हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो रेफरेंस के लिए लिख लो बस, ठीक है। फादर साहब थे, ठीक है, चले गए, ठीक है। ये सन, इनकी वाइफ भी थी, ठीक है। ये सन, ये डॉटर, ये सन, ठीक है, ठीक है। एज 16 साल, एज 17 साल, एज 12 साल, ठीक है। दो कहानी हो गई इसमें। एक कहानी, अगर ये कहानी 2005 से पहले की है, ठीक है, बिफोर, और दूसरी 2005 के बाद की है, आफ्टर, ठीक है। तो अगर 5 से पहले की है तो कौन बनेगा? या S1 S2 करो इसको, S1 की S2, S1, ठीक है। और 2005 के बाद की कहानी है तो डॉटर। लेकिन दोनों एक्ट कैसे करेंगे? थ्रू बीवी ऑफ द फादर साहब, थ्रू बीवी ऑफ द फादर साहब। बात समझ में आ गई? कोर्ट ने ये बोला है कि चेक करा जाएगा कौन से मैटर में क्या है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? चलो अगला पॉइंट लिखो। कैन करता, हाँ, अपॉइंट अनदर करता अपने रहते दूसरे को करता अपॉइंट कर रहा है। बात समझ में आई? ये सवाल है। अनदर करता या अनदर पर्सन एज करता, ठीक है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जाने के बाद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे आ रहा F है, S1 है, S2 है, 95 ईयर्स, ठीक है। ठंड बहुत हो रही है अरे 95 ईयर्स की ठंड बहुत हो रही है, तो इस बार सर्दी ज्यादा पड़ी है, अगली बार और पड़ सकती है, ये ना सर्दी आने वाली ना, तो ज्यादा पड़ सकती है। तो क्या पता, तो क्या डिसाइड हो रहा है कि भाई एक काम करते हैं, अपने जीते जी अपने कितनी सर्दियां देख पाऊं,
तो एक काम करते हैं, अपने रहते मेरे रहते मैं अगला कर्ता अपॉइंट कर देता हूँ। इन्होंने क्या किसको अपॉइंट कर दिया, S1 को, ठीक है 75 लगा दें इसको, 60 लगा दें इसको, ठीक है S3D डॉटर लगा दो, ठीक है। लिखो पहले एग्जाम्पल बनाओ और फिर लिखो, ये चित्रांकन करो, ये चित्रांकन है ना, फिर लिखो साथ में इसके नीचे। S2 60 साल के हैं और अभी को जवान कहते हैं, अभी तो मैं जवान, शादी नहीं करी ना, बच्चे नहीं, देखो ना बच्चे कहाँ हुए, ठीक है सलमान खान, नहीं उससे भी गंदा आ रहा है दिमाग में, पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी उसके नाम पे, मामला खराब हो जाएगा, है ना। पर वो 60 के थोड़ी हैं, तुम समझ गए किसको कह रहा हूँ, अरे समझ जाना, 60 थोड़ी हैं अभी, हैं उनके, है ना, जरूरत है लोगों को उनकी। चलो करो, नहीं लिखो इवन या इवन में डिस्पाइट लिखो, इवन वर्ड क्यों है, डिस्पाइट लिखो, डिस्पाइट नॉट बीइंग द सीनियर मोस्ट, डिस्पाइट नॉट बीइंग द सीनियर मोस्ट, ठीक है ना होते हुए भी, if all the co-partners agreed, if all the co-partners agreed, ठीक है, then the surviving co-partner जिसके नाम पर सब एग्री हुए हैं, ठीक है, upon which all the co-partner, वर्ड लिखना कैपिटल में, यूनैनिमसली, ठीक है। मान लो S2 है, ठीक है, इसके नाम पर सब नेक्स्ट कर्ता के लिए एग्री हो गई। अब यहां ये बात आ गई कि यहां जितने भी को पार्टनर हैं उन सबको एग्री करना पड़ेगा, S3 को बोलना पड़ेगा, S1 को भी, D को भी। अगर 2005 के बाद की कहानी है, पहले की है तो को पार्टनर ही नहीं मैडम, तो बड़ा कहानी है, बात समझ में आ गई। अगर S2 ने बोल दिया कि नहीं मैं तो अपने पापा को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे फादर साहब भी बने, है ना, कदर ले, हर फैमिली में एक ना होता ही है, तो नहीं बन सकते, नेक्स्ट करता S2 नहीं बनेगा, बात समझ में आ गई। यूनैनिमसली मस्ट बी एग्रीड, बात समझ में आ गई। लॉजिकली भी सही है, बात भी सही है, आपकी एक्सपीरियंस और आपकी अक्लमंदी, समझदारी, दुनियादारी समझ एज से नहीं आती है, बात समझ में आ रही है, एक्सपीरियंस से आती है। क्या पता एज में तेज हो, अच्छा संभाल ले, कायदा मेन तो वो है ना, कुटुंब इज द मेन ना, उसके बेनिफिट के लिए ना, सब कह रहे हैं उसको उसके अंडर, सबको उसके अंडर रहना है, तो ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगला लिखो कैन, अभी सवाल सुनो ना, अब दो करता हमने, ये करता तो है ही, ये भी करता होगा, दो करता हो गए, करता एक ही रहेगा, अगर ये है तो अगला करता ये होगा, तो ये नहीं रहेंगे, करता एक ही रहेगा, ठीक है। दे कैन नो भी करता, नोट लिखो, दे कैन नेवर बी टू करता, है ना, इन द फैमिली, क्योंकि अगर दो करता होंगे तो लड़ाई होता, है ना, कि हम बंटवारा करता कि तुम बंटवारा करता, प्रॉपर्टी मेरे पास आता कि तुम्हारे पास आता, करता आपस में लड़ जाता। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा हो गया है, कविता है ना, तो बोलो तारा तो मुझे बिगाड़ दोगे, ठीक है। लिखो अब लास्ट में लिखो कंक्लूजन, फॉर बीइंग करता, तो करता के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो गई, दो रिक्वायरमेंट हो गई। पहली क्या, को पार्टनर, पहला को पार्टनर, आप को पार्टनर ही नहीं है लेकिन सीनियर मोस्ट हो, तो फायदा क्या, तो पहली क्या हो गई रिक्वायरमेंट, कंक्लूजन कर रहे हैं हम यहाँ,
कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, पहला क्या, पहला को पार्टनर, ठीक है, दूसरा सीनियर मोस्ट, ठीक है। अब एग्री वैग्री कर जाओ तो बात अलग है। तो क्या हो गया, सुई जनरिस, ठीक है, मैंने ये बात नोट करी है, ये चीज ना, ये वर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फेवरेट है, सुई जनरिस बहुत इस्तेमाल करता है। तुम कभी लाइव में उठा के देखो, स्टेटमेंट पढ़ो तो सुई जनरिस सुई जनरिस सुई जनरिस बहुत इस्तेमाल करता है वो वर्ड, ठीक है। बाइट सेल्फ तो अपने आप बन जाता है अगला कर्ता। चलो ओह, एक बहुत ही लैंडमार्क केस आने वाला है, उसको छोड़ देते हैं, नाम लिख लो बस, यही है। अभी इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन यही है बस कर्ता के लिए। कंडीशन हम देख चुके हैं, क्या ट्रस्ट क्या था वो सब देख चुके हैं। अब सुनो, केस नाम लिखो, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस, नो पानी, ठीक है, यहां लिखो NOPANY, नो पानी, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस संतोष सिंह, ठीक है। ईयर लिखो 2008 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 8 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केस फॉर कर्ता, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर कर्ता। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में इन डिटेल, फैक्ट्स भी करेंगे, हेल्ड भी करेंगे, और लॉ क्या रहा वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज इट इज आ रहा था एग्जाम में, ये एज इट इज, ठीक, क्लियर होगी बात। कर्ता समझ में आया, चलो इसको होल्ड करो फिर। पावर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका रिमूवल, सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब करेंगे कर्ता के बारे में। चलो इसको बंद कर दो।